जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली के बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक गज़ल के बारे में बताऊंगा। उससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1982 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था अर्थ। उसमें कैफ़ी आज़मी साहब ने एक गज़ल लिखी थी और गाया था जगजीत सिंह ने। उस गज़ल के बोल कुछ इस प्रकार हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। कहने का तात्पर्य इतना है कि इंसान की परिस्थिति आर्थिक रूप से कैसी भी हो, परंतु मानसिक तौर पर वह किस तरह से जीवन गुजार रहा है, क्या परिस्थितियां हैं और वह उसको किस तरह से संभाल रहे हैं, यह केवल चंद्र कुंडली से पता चलता है। चंद्र कुंडली कोई अलग कुंडली नहीं है, लग्न कुंडली से ही बनती है। खाली चंद्र जिस राशि में अवस्थान करते हैं उसको लग्न बना दिया जाता है। चंद्र क्या है? चंद्र मन है। चंद्र क्या है? पानी है। चंद्र क्या है? भावनाएं हैं, आपकी संवेदनशीलता है, आपका स्वभाव है, कैसी परिस्थितियां हैं और उसे आप किस तरह से उसको झेलते हैं और आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होता है। चंद्र अगर अकेले हों, उनके आगे पीछे की राशियों में कोई ग्रह ना हो, उनके साथ किसी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति शुक्रदेव की युति ना हो और इनसे दृष्ट भी ना हो, तो एक दोष का निर्माण होता है जिसे कहते हैं केमद्रुम दोष। इसमें क्या होता है? इंसान अकेला रहता है और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, भीड़ में भी रहे तो अपनी दुनिया में खोया रहता है। एक नकारात्मक पक्ष उसको घेर लेता है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में जिसका चंद्र अगर मजबूत है तो वह आत्मचिंतन करता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नई राह खोजता है, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने किया था। ये भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली है, जिसमें देखेंगे कि कर्क लग्न का उनका जन्म है। कर्क यानी चंद्रमा का लग्न। कर्क लग्न यानी इमोशंस, पानी, बहाव, छोटी छोटी बातें इनको दिल पर लग जाती हैं और वे अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रधानता देते हैं। यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है, जो मन में आया वही करते हैं। कहते हैं चंद्रमा मन सो जात, तो जो मन में हुआ वही करेंगे, जबरदस्ती इनसे कोई काम नहीं होता है। परंतु परिस्थितियों के अनुसार इन्हें ढालना भी पड़ता है अपने आप को। और चंद्र यानी पानी ऐसा है कि जिस पात्र में रखेंगे वैसा हो जाएगा। तो इनकी जन्म कुंडली में मंगल भी अवस्थान कर रहे हैं लग्न में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी दो राशियाँ हैं जो जल तत्व को दिखाती है, वे हैं वृश्चिक और मीन। लेकिन इन तीनों में फ़र्क है। कैसा फ़र्क? चंद्रमा का लग्न कर्क यानी इमोशंस, भावनाएं। वृश्चिक यानी मंगल देव का घर,
यहाँ पर गहराई है, समझ है, इंट्रोस्पेक्शन है, डीप रिसर्च है। और द्वादश भाव यानी मीन यानी लेट गो, मुक्ति, मोक्ष, छोड़ो यार, जाने दो, ऐसी प्रवृत्ति रहती है इनकी। तो तीनों जल तत्व ही हैं, पर तीनों का व्यवहार अलग अलग है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्र कुंडली के बारे में। तो इनका चंद्र जो है चतुर्थ भाव में है। काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क है, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। और यहाँ पर भी इनके लग्न कुंडली में चंद्रदेव चतुर्थ भाव पर ही है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सुख भाव है, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, माता का भाव। तो भगवान बुद्ध जो जन्म लिए थे एक राजघराने में, उनके पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका विवाह भी हो चुका था, संतान भी थी, लेकिन उनका मन विचलित था। क्यों? क्योंकि साथ में शनिदेव हैं। हम लोग कहते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति हो तो उसे विष दोष कहते हैं, एक नकारात्मक दोष कहते हैं। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। चंद्र और शनि के युति वाले लोग बहुत गहराई से सोचने वाले होते हैं। वे दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है दुख के कारक हैं, कष्ट के, पीड़ा के, तकलीफों के कारक हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शनि और चंद्र एक साथ हैं। तो उसी से हम लोग चंद्र कुंडली बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि शनिदेव जो है उच्चस्थ अवस्था में खुश मिजाज है और लग्न के साथ चंद्र के साथ है, तो यह युति बनती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना घर, अपना महल, अपनी पत्नी, अपने संतान सबको छोड़कर चले गए जंगल में और खूब अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया। ज्ञान अर्जन करने के बाद उन्होंने अलग धर्म की स्थापना की, जिसे बुद्धिस्ट धर्म कहते हैं, बुद्धिज्म। तो चंद्रमा से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इंसान के बारे में। केवल लग्न कुंडली जो आपको शरीर को दर्शाती है, आपका ब्रेन, आपका इंटेलिजेंस, लेकिन चंद्र यानी आपका मन, आपका दिल क्या चाहता है। और चंद्रमा का क्या है, कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है, घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए आपकी भावनाएं बदलती रहती है। तो ये इसमें स्थिरता नहीं है, चंचलता है। तो यही चंद्र कुंडली बताती है कि इंसान का स्वभाव कैसा होगा, कितनी भावनाएं होंगी, कैसी भावनाएं होंगी, उनका व्यवहार कैसा होगा दूसरों के प्रति, खुद को वे क्या समझते हैं, क्या वे पीड़ित हैं, क्या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का। इससे भी हमें पता चलता है कि इंसान का व्यवहार कैसा होगा। तो ये सारी बातें कुंडली को गहन अध्ययन करने पर ही पता चलता है। तो आज का जो समय है यह कलयुग है, इसमें लोग वही कार्य करते हैं जो उनको मन को भाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का तात्पर्य और बढ़ गया है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। तो चंद्र कुंडली को समझना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही करते हैं। कर्म बाद में आता है, पहले आप सोचते हैं, पहले आपके मन में भावनाएं आती हैं, इच्छा होती है, फिर आप कार्य करते हैं। तो यही है चंद्र कुंडली, इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज का मेरा यह वीडियो पहला वीडियो है चंद्र कुंडली के ऊपर। इस पर चर्चा जारी रहेगी कि अलग अलग भावों में क्या फल होता है। चंद्र से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव से क्या समझ सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको समाधान देने की कोशिश करूँगा जितना मेरा ज्ञान है। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।